हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस वीडियोज़ में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर नंबर 1 है उसमें पार्ट 2 तक स्टडी किए थे। आज ये पार्ट 3 है चैप्टर नंबर 1 का। तो इसमें है शिक्षा की परिभाषाएँ। तो शिक्षा की परिभाषाएँ कई शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अकॉर्डिंग दी हैं। उसमें पहला है सुकरात। तो सुकरात ने कहा है, शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। सेकंड, फ्रेंडसन ने कहा है, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। और इसी क्रम में तीसरा, अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अरस्तु वाला इम्पॉर्टेंट है। प्लेटो ने कहा है, शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। और कमोनियस जी ने कहा है, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। 6 रेमंड ने कहा है, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। और स्वामी विवेकानंद जी की है, जो कि 2019 में इसे पूछा गया था, शिक्षा मनुष्य के अंतर में निहित शक्तियों को प्रकट करना है। 8th डेफिनेशन है हमारी, TPN ने दी है, शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपनी पूर्व योग्यता के अनुसार मानव जीवन में मौलिक योगदान कर सके। पेस्टोलॉजी जी का है, शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। इसी से रिलेटेड विवेकानंद जी की है, आंतरिक शक्तियों का विकास करना शिक्षा है। फ्रॉवेल ने कहा है, इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर जाने में सहायता प्रदान करना है। और महात्मा गांधी जी की जो डिफिनीशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। महात्मा गांधी जी ने इसमें 3 तत्वों को शामिल किया अपनी शिक्षा के डिफिनीशन में। मनुष्य के मस्तिष्क, आत्मा, उत्कृष्टता। और नेक्स्ट है, शिक्षा को अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शिक्षा को अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में पहला जो हमारा है वो है शिक्षा का पूर्ण विकास करना। शिक्षा का पूर्ण विकास करना, तो इसमें पेस्टोलॉजी ने कहा है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। और इसमें और सेकंड है, शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया में फ्रॉवेल ने कहा है, शिक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर स्पष्ट होती हैं। और तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा आध्यात्मिकता का विकास। शिक्षा से आध्यात्मिकता का विकास, तो टैगोर का 2019 में पूछा गया था 2 नंबर में। टैगोर की डिफिनेशन विवेकानंद की भी पूछी गई थी। टैगोर जी ने कहा, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके और उसको अभिव्यक्ति कर सके। और विवेकानंद जी ने कहा था, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मीन्स जो अंदरूनी शक्तियाँ हैं उन्हें बाहर निकालना ही शिक्षा है। शिक्षा की प्रकृति में हम क्या होता है, शिक्षा के 3 अंग हैं, हम लोग जानते हैं। प्रथम शिक्षक, द्वितीय छात्र और तृतीय समाज। जॉन डीवी ने दिया था शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा का महत्व, तो भर्तृहरि ने लिखा है, विद्या विहीन नरः पशु समाना। विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है, इसलिए शिक्षा का बहुत ही बड़ा महत्व है। एडिसन ने लिखा है, संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महात्मा के लिए शिक्षा का है। तो इसी के साथ ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। सेकंड जो हमारा चैप्टर है वो है
शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अबाउट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जो इससे रिलेटेड हों। थैंक्स फॉर वॉच।